नमस्कार, के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। आज खबरों में बात करेंगे हमें एनसीआर में दरिंदगी, निर्भया, दूसरी निर्भया के मामले को लेकर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एक और बलात्कार की घटना, दिल्ली की युवती से गाजियाबाद में दरिंदगी। हैवानों ने दोहराया एनसीआर में निर्भया कांड। चलती गाड़ी में जबरदस्ती उठाकर किया गैंगरेप। एक बार फिर से दोहराई गई दिल्ली जैसी दरिंदगी। गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट में घुसाई गई लोहे की रॉड। अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है युवती। 4 आरोपियों ने घटना को दिया अंजाम। वहीं पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम में मुकदमा दर्ज। महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस किया जारी। यूपी की कानून व्यवस्था पर फिर बड़ा सवाल कि दिल्ली जैसी दरिंदगी फिर से अब एनसीआर गाजियाबाद में देखने को मिली है। तो गाजियाबाद के थाना नंदग्राम में मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला आयोग ने पुलिस को जारी किया नोटिस। यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश में एक और बलात्कार की घटना सामने आई है। हैवानों ने दोहराया एनसीआर का। चलती गाड़ी में जबरदस्ती उठाकर किया गैंगरेप। एक बार फिर दोहराई गई दिल्ली जैसी दरिंदगी। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहां से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर दिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और 5 ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। कुछ लोगों ने देखा, पीसीआर बुलाई और लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया गया। जब लड़की अस्पताल में एडमिट हुई तब वो पूरी तरीके से लहूलुहान थी और उसके बड़ी मुश्किल से अस्पताल से वो रॉड निकाली गई है। लड़की अभी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हमने एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस इशू करा है कि ये जो दरिंदे हैं इनको तुरंत अरेस्ट करा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे पिछले 7 साल के कार्यकाल में हर दिन ऐसे कई मौके आते हैं जब पूरी तरीके से दिल टूटता है, जब बहुत गुस्सा आता है इस सिस्टम पे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये केस इतना घिनौना केस है, ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो लखनऊ की पुलिसिया व्यवस्था पर कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिसिया व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। यहाँ पर पुलिस विभाग का जो सिस्टम है, जो फेलियर है, वह यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बलात्कार की जो घटनाएं हैं वह प्रदेश में सामने निकल कर आ रही हैं। चाहे वह
लखनऊ का गैंग रेप हो, चाहे कानपुर की बात करें, चाहे देवबंद की बात करें, या इससे पहले मोदीनगर जहां पर युवती को नशीला पदार्थ कराकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके पहले पीलीभीत में भी बलात्कार के बाद लड़की को आग के हवाले कर दिया गया था। तो लगातार एक के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं दिल को दहला रही हैं और कहीं ना कहीं पुलिस सिस्टम पर सवाल ये निशान खड़े कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज फिर दिल्ली की तर्ज पर गाजियाबाद दहला है, महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आती है। क्या कुछ घटना की वजह रही उस मामले को लेकर अब तक क्या कुछ पुलिस के द्वारा किया गया है? जयवीर, देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह की जो घटना है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अलावा गाजियाबाद को भी शर्मिंदगी का दंश झेलना पड़ रहा है। जो महिला के साथ जिस तरह गैंग रेप का जो मामला सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह पुलिस और महिला आयोग के जो बयान है, कहीं ना कहीं वो विरोधाभासी बयान है। गाजियाबाद पुलिस रॉड जैसी किसी भी घटना से इनकार कर रही है। हालांकि स्पष्ट मना भी नहीं किया, लेकिन जिस तरह जो बयान एसपी सिटी गाजियाबाद के दिए गए थे, जो गाजियाबाद पुलिस की तरफ से बयान आया था, उनका कहना है कि जो महिला है उसको पहले गाजियाबाद के अस्पताल में, जो जिला अस्पताल है, वहां पर लेकर जाया गया। तो महिला ने अपना मेडिकल परीक्षण कराने से इनकार कर दिया था। उसके बाद जो मेरठ ले जाने की बात कही थी, तो वहां पर भी महिला ने अपना मेडिकल जो बयान है, उस जो इलाज मेडिकल कराना था परीक्षण, उसको इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस मामले में संदेह भी उठ रहा है कि आखिर जो जिस तरह जो बताया जा रहा है कि जिस तरह उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई, जिसके साथ 4 दरिंदों ने दरिंदगी का जो आरोप महिला के द्वारा लगाया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस का साफ कहना है कि पहले जो शिकायत दी गई थी, वो 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई थी। जो महिला ने बताया था कि 2 लोग हैं। उसके बाद जो महिला का भाई है, उसने 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को अभी लिया है, पूछताछ कर रही है, और महिला दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती है। गाजियाबाद पुलिस दिल्ली के अस्पताल में डॉक्टरों की टीम से वार्ता कर रही है, बात कर रही है। और गाजियाबाद पुलिस का हालांकि साफ तौर पर कहना है कि जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। जिस तरह फास्ट ट्रैक की भी मांग उठ रही है, उसको भी लेकर बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह जो हालात हैं, जो कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस की बात करें, जिस तरह गाजियाबाद में कई हादसे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उन पर सुरक्षा को लेकर या खास तौर पर महिला की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की जो घटनाएं हैं, अभी गाजियाबाद पुलिस की तरफ से जो बयान आए थे, जिस तरह ट्विटर की बात करें या सोशल मीडिया पर, या जब फिर जो मीडिया को जो बयान गाजियाबाद पुलिस ने दिए हैं, उसमें कहीं भी गाजियाबाद पुलिस ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसमें रोड घुसने की बात की जा रही है या फिर जो जिस तरह हालात की जो बात कही जा रही है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो मीडिया को जो बयान दिया है, जो मीडिया को प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें कहा, साफ तौर पर लिखा है कि जो महिला है, उस महिला के जो इलाज कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे पुलिस के अधिकारी संपर्क में है, उनसे वार्ता कर रहे हैं। और जो गंभीरता है, उस गंभीरता को भी गाजियाबाद पुलिस देख रही है। गाजियाबाद पुलिस हालांकि पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। जिस तरह के जो बयान गाजियाबाद की पुलिस लगातार दे रही है, गाजियाबाद की पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंच चुके हैं, दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में अधिकारी पहुंचे हैं, और जो डॉक्टर हैं जो उस महिला का इलाज कर रहे हैं, उस महिला के डॉक्टर के जो उसकी जो हालात है उसको लेकर बात कर रहे हैं, उसके इलाज को लेकर गंभीरता से बात कर रहे हैं। तो गाजियाबाद पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता को देख रही है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि जो दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन जिस तरह जो महिला और आरोपी हैं वो पूर्व परिचित बताए जा रहे हैं, कि जो महिला है वो और आरोपी पूर्व परिचित हैं और दिल्ली के ही दोनों पक्ष रहने वाले हैं। जिस तरह से जो उनका जो विवाद है, हालांकि प्रॉपर्टी का विवाद उनका दिल्ली में चल रहा है, जो कड़कड़डूमा दिल्ली की जो कोर्ट है वहां पर उनका मामला विचाराधीन है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को लेकर अभी गंभीर भी है, और जो हालात हैं, जिस तरह के जो पूर्व में मुकदमे या जो वाद चल रहा है, उस पर भी गाजियाबाद पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है, उस पूरे मुद्दे को भी जांच कर रही है। क्योंकि कहा जा सकता है कि जिस तरह जो एक इस धारा का यानी कि जो आरोप है उसको लेकर अभी कुछ भी कहना शायद कुछ जल्दबाजी हो सकती है। पुलिस पूरी तरह से जांच के बाद ही अगला कदम उठाएगी, और जो आरोपी है जिनके नाम दर्ज पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कर ली है, मुकदमा दर्ज है, उन लोगों को गाजियाबाद के थाना नंदग्राम में बुला लिया गया है, पूछताछ उनसे भी की जा रही है। और जो
डॉक्टरी रिपोर्ट होगी, जिस तरह के जो मेडिकल की रिपोर्ट आएगी और महिला के जो बयान है उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। अब देखना होगा कि जो महिला, सबसे पहले महिला के स्वास्थ्य की बात है, पहले महिला ठीक हो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, वो जीवित रहे, वो बचे, उसके बाद तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, जिस तरह अभी स्वाति मालीवाल जी ने फास्ट ट्रैक की भी बात की है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की भी बात की है, तो धाराएं जो है वो गंभीरता है जो है बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तब्दील हो जाएंगी और पुलिस पूरी तरह से इस मामले को लेकर संवेदनशील अभी नजर आ रही है। और देखना होगा कि जिस तरह मोदी नगर की घटना हुई, गाजियाबाद में और कई घटनाएं, अभी 2-2.5 साल की बच्ची के साथ भी एक रेप कांड का मामला गाजियाबाद में आया था। हालांकि अभी जो आरोपी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं और बच्ची जो है मेरठ के अस्पतालों में भर्ती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह महिलाओं के खिलाफ या महिलाओं पर ये अत्याचार, जिस तरह के जो दुष्कर्म के मामले गाजियाबाद में बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता के साथ साथ फास्ट ट्रैक में तो एनसीआर में दरिंदगी, निर्भया जैसी जो दरिंदगी थी वह एक बार फिर से गाजियाबाद में देखने को मिली है। कहीं ना कहीं पुलिस की यहां पर जो व्यवस्था है उसकी जो व्यवस्था यहां पर चरमराती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पुलिस की जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम जो सवाल हैं वह यहां पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेम्पो चालक और एक अज्ञात युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें आपको, विभूति खंड थाना क्षेत्र में युवती से रेप का मामला सामने आया है। राजधानी लखनऊ में लगातार हो रही बलात्कार की घटनाएं, महंत और मंदिर के पुजारियों पर रेप का आरोप, नशीला पदार्थ खिलाकर रेप करने का आरोप, शिकायत करने पर मामला हुआ दर्ज। डरी सहमी हालत में महिला पहुंची गोमती नगर थाने। सवालों के घेरे में राजधानी का जानकी मंदिर आश्रम। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं शत्रुपा पांडे, महिला सोशल स्पेशलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, सीमा त्यागी वुमेन एक्टिविस्ट हैं, साथ ही अपूर्व जायसवाल जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। पहला सवाल मेरा आपसे, शत्रुपा पांडे जी महिला सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या कहा जाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल ये निशान खड़े होते हैं कि दरिंदगी के बाद तो आरोपियों को पकड़ने की बात कही जाती है, लेकिन अगर इसी तरह पुलिस सजग रहती तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। क्या कहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस सोती हुई नजर आ रही है जिस वजह से इतनी घटनाएं ये एक के बाद सामने आ रही हैं? शत्रुपा। शत्रुपा जी आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आवाज मिल रही है आपको? जी जी शत्रुपा जी मेरा सवाल ये है, हाँ हाँ मैं कह रही हूँ कि ये बर्बरता की अब हद पार हो चुकी है। अभी आपकी जब रिपोर्ट चल रही थी, मैं सच बताऊं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक एक शब्द दिल को कांपने वाला, गुस्सा दिलाने वाला और निराश करने वाला मिल रहा था। हम आधी आबादी को एक सुरक्षित वातावरण नहीं दे पा रहे हैं। ये समाज कब तय करेगा? हम कब तक ये बहस करते रहेंगे? और घर, सड़क, स्कूल, धार्मिक स्थल, कहीं पर भी महिला सुरक्षित नहीं। हम ऐसा भारत बना देना चाहते हैं जहां 1 माह की बच्ची से लेकर 90 या 80 वृद्धा तक सुरक्षित। कितनी खौफनाक हो गई। ये जो मैं तो कहूंगी ये एक तरह से गिद्ध है जो इन मनुष्यों के, स्त्रियों के मांस को ढूंढते हैं। और जिस तरह की घटना है, ये जो करने आज बैठे हैं, कितनी खौफनाक है कि आप अगवा कर लेते 38 वर्ष की औरत को। और देखिए सबसे बड़ी बात बार बार है कि पुलिस, हमारी पुलिस कब सुधरेगी? घटना की ओर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाती है? भाई मैं कहती हूँ कि क्या कानून स्ट्रेंजर के लिए
स्ट्रेंजर हो, महिला के साथ जो बर्बरता हुई है, रेप हुआ है, या उसके साथ कोई जघन्य अपराध हुआ, या उसके सम्मान के विरुद्ध कोई भी आचरण हुआ, उसमें परिचित अपरिचित ये एंगल लाने की पुलिस क्यों कोशिश करती है? पुलिस क्यों ये बात उठाती है कि फला लड़की अगर गायब है तो वो किसी अपने मित्र के साथ चली गई होगी? पुलिस अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए गेंद स्त्री के ही पाले में फेंकती है। इस केस में अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पुलिस के बयान तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद निंदनीय है। वो एक घायल अवस्था में बिल्कुल जो पीड़िता है उसकी ओर न देखकर इस तलाश में जुड़े हैं, एक उस सूत्र को ढूंढ रहे हैं जहां से कहीं सूत्र मिल जाए कि ये महिला एन केन प्रकारेण उन आरोपितों को जानती थी। हमारा संविधान कहता है कि अगर महिला के घर का भी व्यक्ति कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ कोई भी आपराधिक कृत्य करता है, तो वो उसी दंड संहिता में दंड पाता है जो हमारे संविधान न्याय व्यवस्था में वर्णित है। इसमें परिचित अपरिचित और ये स्ट्रेंजर ये क्या बेतुके जोड़े जा रहे हैं? तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूपी पुलिस बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तालमेल में नहीं आ पाए। बिल्कुल शत्रुपा जी, यानी साफ साफ कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं पुलिसिया व्यवस्था पर, पुलिस के सिस्टम पर। यहां पर रुक करेंगे। सीमा त्यागी वुमेन एक्टिविस्ट हैं। निर्भया जैसी दूसरी घटना की पुनरावृत्ति एनसीआर यानी गाजियाबाद में घटित होती है, पुलिस सुस्त रहती है और अब आरोपियों को पकड़ने के लिए तमाम लंबी लंबी बातें बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? क्या उत्तर प्रदेश में पुलिसिया व्यवस्था सुस्त है जिससे अपराधी यहां पर दुरुस्त नजर आ रहे हैं? सीमा त्यागी, देखिए, अगर हम महिलाओं के प्रति अपराधों की बात करें तो सिर्फ जो सवालिया निशान है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर ही नहीं लगता, वो सवालिया निशान पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर और सत्ता में बैठे सभी लोगों पर लगता है। आज के इस मैटर को आपके संवाददाता ने भी बहुत अच्छे से बता दिया, मेरी बहन ने भी बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन अगर इसकी जड़ को आप ढूंढेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल क्या दे रहे हैं समाज में। अगर आपको ध्यान होगा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी जिस दिन बोल रहे थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसी दिन उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के केस में अपराध में सजा काट रहे लोगों को रिहा कर दिया गया और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा था। तो जब देश की परिपाटी ऐसी हो गई है कि महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, गृह मंत्री के आदेश से छोड़ दिया जाएगा और नेता उनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे, तो ये घटनाएं फिर रोज घटित होंगी। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ऐसी कोई घटना हमें सुनने को या सुबह पेपर में पढ़ने को ना मिले। बहुत अफसोस होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी नवरात्रों में कन्याओं की पूजा करते हैं और सारे टीवी चैनल उन फोटोओं को, उन वीडियो को बड़े धड़ल्ले से चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। मत करो हमारी पूजा। सीमा त्यागी, आप मानती हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था जो है वह लचीली है, और उसके बाद पुलिस का क्या काम रह गया है? ये देखना कि वो उसके जानकार थे, ये देखना कि कहीं ना कहीं कोई रंजिश तो नहीं थी। जब आपको पता लग गया कि कुछ अपराध हुआ है तो आप तुरंत पकड़ के उनको जेल में क्यों नहीं डालते? आप ऐसी खबरें क्यों देते हैं कि वो जानकार हैं या वो रंजिश थी? क्या अगर परिवार की रंजिश होगी पुरुषों की आपस में तो उन घरों की महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाएगा। और हम बात करते हैं राम राज्य की, ऐसा राम राज्य हम देश में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया चैनलों को भी फुर्सत नहीं है मोदी जी की फोटो दिखाने से, योगी जी की फोटो दिखाने से। आज यहाँ उद्घाटन हो रहा है, आज यहाँ हो रहा है, आज यहाँ हो रहा है। क्या महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कोई सीरियस है इस देश में? आज नहीं है। चाहे वो 2.5 साल की बच्ची हो, चाहे वो 28 साल की महिला हो, पर यहाँ पर फेलियर होने के जो तस्वीर है वह नजर आ रही है, तभी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। रुक करेंगे हम लखनऊ का। अपूर्व जायसवाल, अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में लखनऊ में भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हुई है। कैसे देखते हैं कि लखनऊ, गाजियाबाद और देवबंद, तमाम जो शहर उत्तर प्रदेश के, उन पर पुलिसिया जो सिस्टम है वह फेलर पूरी तरह से नजर आ रहा है?
देखिए कपिल, अभी तक जो हम लोग जो घटनाएं देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग पर बहुत बड़ा सवाल है ये। हम लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में 3 घटनाएं हुई हैं, गोमती नगर, विभूति खंड, दोनों थाना क्षेत्रों में घटनाएं हुई। बड़ी घटनाएं थी। गैंगरेप होता है, ऑटो में लड़की जा रही है, उसके साथ गैंगरेप करते हैं और उसको फिर फेंक करके चले जाते हैं रोड पर। बड़ी घटना है, तुरंत पुलिस को इसमें एक्टिव होना चाहिए सूचना मिलने पर। लेकिन यहाँ पर विभूति खंड पुलिस अपूर्व, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं कपिल? बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू करिए अपूर्व। जी, विभूति खंड पुलिस की अगर मैं बात करूं तो विभूति खंड इंस्पेक्टर राम सिंह है, जिन्होंने पहले सीमा विवाद की बात करी कि हमारी सीमा में ये आता है कि नहीं आता है। ये मानवीय मूल्यों को दरकिनार करके पुलिसिंग करना शायद ये पुलिसिंग पे सबसे बड़ा सवाल होगा। एक महिला को, एक लड़की को जिस पीड़ा से गुजरना पड़ता है उसको शायद अभी ये लोग नहीं सोच समझ पा रहे हैं। तो उसकी तरफ ये लोग जो कानूनी व्यवस्था है उस पे चलने से पहले ये अपनी व्यवस्थाओं को देखते हैं कि किस तरीके से पहले ये देखा जाए कि कहीं हमारे क्षेत्र में है कि नहीं है। लड़की को फेंका गया रोड पर, इमीडिएट उस पर एक्शन होना चाहिए था, इमीडिएट उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। यहाँ पर अधिकारियों की बात करूं लखनऊ में तो यहाँ पर जो डीसीपी अपूर्व एक तस्वीर सामने आती है जहां पर एक नेताजी के बर्थडे में जो पुलिस या सिस्टम है वहां पर चरण वंदना करते हुए नजर आता है। यानी कि अधिकारी और जो पूर्व मंत्री या जो नेता है उनकी जी हुजूरी में लगा रहता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर या महिला सुरक्षा की बात किया तो यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है वह है फेलियर नजर आता है। क्या कहेंगे अपूर्व? देखिए, आम आदमी को यहाँ पर अपनी सुनवाई के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर बात आपने जैसा कि कहा है, अगर आपके पास सिफारिश नहीं है तो शायद थाने पर आपकी सुनवाई होना मुश्किल है। इस तरीके की बात यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। थानों पे जो लंबी कतारें हैं, यदि थाने पर सुनवाई की जाए, चाहे वो महिला अपराध हो या कोई भी अन्य अपराध के विषय में हम बात करें, अगर सुनवाई की जाए तो शायद किसी भी शीर्ष क्रम के अधिकारियों के पास में फरियादियों की भीड़ देखने को ना मिले। तो प्रथम दृष्टया जो पहला रिपोर्ट करने का क्राइम जरिया है वो थाना है, जहां पर सुनवाई ना होना ही आगे भीड़ को अधिकारियों के पास जाने का मौका देते हैं। और अधिकारियों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और सीधे तौर पर जो फरियादी है उनकी सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फरियादियों की सुनवाई त्वरित ऐसे मामलों में की जानी चाहिए, ना कि थाना की सीमाओं का ओर देखना चाहिए। शत्रुपा जी, आप पर आएंगे। सोशल एक्टिविटीज हैं आप, क्या अब लगता है कि अब पुलिसिया व्यवस्था जो है वो शून्य हो चुकी है, चरमरा चुकी है, तो क्या अब महिलाओं को खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी? सोशल एक्टिविस्ट के नाते क्या महिलाओं को सीख देंगी आप, शत्रुपा जी? नहीं, महिलाओं को स्वयं कोई प्राइवेट अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों लेनी होगी? हम एक व्यवस्था के तहत रहते हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम वोट देकर अब एक सरकार चुनते हैं। हमें सरकार की प्रतिबद्धता है कि वो हमें सुरक्षा दे और हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं। कितने दुख की बात है। देखिए, ये घटना जो हुई है ये बेहद बर्बर जो हुई है निर्भया कांड से बिल्कुल मेल खाती हुई है। निर्भया कांड के 10 वर्ष बाद भी एक औरत उठा ली जाती है, उसके साथ गैंगरेप 2 दिन तक होता है, लहूलुहान हालत में कोई एडमिट है। पुलिस कह रही है कि अभी रॉड का जिक्र है या नहीं है। आप देखिए, लीपा पोती, ये लीपा पोती क्यों करती है पुलिस? मैं आपको कुछ शब्दों में बता दूं, ये अपना रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल शत्रुपा जी, रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता है पुलिस के द्वारा, लेकिन जमीनी हकीकत पर काम शून्य के बराबर किया जाता है। सीमा त्यागी जी, बहुत कम शब्दों में जवाब लूंगा। पुलिसिया व्यवस्था को लेकर, पुलिसिया सिस्टम को लेकर क्या प्रदेश में अब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ध्वस्त हो चुका है? क्योंकि अगर एक के बाद एक लगातार जो रेप की घटना है वो सामने निकल कर आ रही है, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे देवबंद हो, चाहे बात करें सीतापुर हो। देखिए, जब तक ऊपर से ही सख्ती नहीं बढ़ती जाएगी तो उसमें हम किसी एक जिले की पुलिस के ऊपर सारा ठीकरा नहीं फोड़ सकते। जब ऊपर बैठा सिस्टम ही इन चीजों में असंवेदनशील है, अब आप देखिए कि आप ये ढूंढने की कोशिश करें कि वो जानकार लोग हैं, वो कोई अपना पुराना मैटर था क्या उनका कुछ। आप जब तक ऊपर से चीजों को सही नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं होंगी। और एक और शंका मैं जाहिर कर रही हूं यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि रोज रोज इन केसों को सुनकर कुछ महिलाएं ही अपना ऐसी एक सेना बना लें
कि पुलिस की जरूरत ही ना पड़े, सरकारों से परमिशन लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, महिलाएं मिलके खुद ही ऐसे दरिंदों को मौत के घाट उतार। सीमा जी, माफी चाहूंगा आपसे। जयवीर से हमारा अगला सवाल। जयवीर, क्या लगता है कि पुलिस अब आरोपियों को पकड़ने की बात कर रही है, लेकिन अगर यही पुलिस जो है सजग होती, दुरुस्त होती, तो आज ये बयानबाजी देने की नौबत ही नहीं आती? जयवीर, देखिए, गाजियाबाद में तमाम ऐसे मामले हैं, लगातार कुछ अंतराल के बाद रेप कांड आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस के अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है, जो क्योंकि थाना स्तर हर थानेदार अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं जो बयान होते हैं, जो जवाब होते हैं, वो थानेदार या चौकी इंचार्ज के माध्यम से बड़े अधिकारियों तक पहुंचते, चाहे एसपी हो या फिर अन्य अधिकारी हो। तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं इन मामलों में ज्यादा अनियमितताएं बरतते हैं। जो सबूत होते हैं या फिर जो बयान होते हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर जो अधिकारी हैं उनके सामने पेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, वो जो छोटे स्तर के, जो निचले स्तर के जो कर्मचारी है, वहां से शुरू होती हैं, बड़े अधिकारियों तक कम मामले संज्ञान में आते हैं, और जो मीडिया से भी तमाम मामले ऐसे छुपाए जाते हैं। जब मीडिया कर्मी ऐसे मामलों को लेकर जो स्थानीय पुलिस है, चाहे थाना हो या चौकी हो, वहां पर पूछताछ यानी कि जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं पुलिस के सिस्टम पर यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल आप जो सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनसीआर में दरिंदगी की घटना सामने आई है, पुलिस पर कहीं ना कहीं पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।